हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे होम साइंस क्लास 10 के बुक से बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है या देखिए कितने तरीके से प्रश्न को घुमाया गया है। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ऊर्जा का प्रमुख साधन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है? उसके पोषक तत्व, उसके सूक्ष्म जीव, उसका स्वाद, कुछ भी नहीं। तो क्या नष्ट हो जाएगा? उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने की विधियां हैं उबालना, तलना, भाप द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? खुजली, पेचिस, रतौंधी, रिकेट्स। तो क्या होगा? रिकेट्स नामक रोग बच्चों में हो जाता है। किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं? बिस्कुट, चावल, ताज़े मौसमी फल एवं हरी सब्जियां, चीनी। बहुत ही क्लियर आंसर है ताज़े फल एवं मौसमी हरी सब्जियां। खट्टे फलों में मुख्य विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, विटामिन डी। तो क्या होगा? विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। विटामिन ए किस में पाया जाता है? पीले फलों में, पीले एवं रेड फलों में, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होगा और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होगा। विटामिन डी का स्रोत है क्या है? दाल, खट्टे फल, सूर्य की किरणें, सब्जियां। तो क्या होगा? सूर्य की किरणें। दाल में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। खट्टे फल में विटामिन सी। प्रोटीन का स्रोत है क्या है? दाल, अंडा, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या स्रोत है? दाल है। शरीर के निर्माण में सहायक हैं या शरीर की वृद्धि में सहायक हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फैक्टर होता है। हमारे शरीर का निर्माणक तत्व होता है प्रोटीन ही। विटामिन क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी, आप कॉइन इसको कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? चावल, चीनी, दूध, अंगूर। तो क्या होगा? दूध होगा। सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो विटामिन की प्राप्ति होती है। वो भी कौन सी विटामिन? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है? दूध, दालें, मक्खन, नींबू। तो क्या होगा? नींबू या खट्टे फल या सिट्रस फल जो भी होगा, संतरा, इन सारी चीज़ों में क्या पाए जाएंगे? विटामिन सी पाए जाते हैं। कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? अभी ऊपर बताया क्या होगा? ग्लूकोज लेने से तुरंत। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ग्लूकोज को कहते हैं। सब्जियों को धोना चाहिए छिलने से पहले, छिलने के बाद, काटने के बाद, प्रत्येक बार। तो क्या होगा? छिलने से पहले सब्जियों को धोना चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? फ्राइंग, बेकिंग, उबालना, स्टीमिंग। तो क्या होगा? सब्जियों को सबसे अच्छा बनाने का तरीका क्या है? पर फिर से मैं भी देख लूँ। 16 का क्या होगा? ख यानी भूनना होगा। नहीं, ये है क्या है? बेकिंग करना होगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट नहीं लग रहा है? सब्जियों को पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बेक करके। लेकिन इसमें सबसे अच्छा अगर तरीका कोई है तो क्या होगा? उबालना होगा। भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? उबालना। अब यहाँ उबालना होगा। तो क्या होगा? भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि उबालना यानी बॉइलिंग करना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है टमाटर, आलू, भिंडी, पालक। तो क्या है? आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। भिंडी में टमाटर में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाएगा। पालक में आयरन पाया जाएगा। विटामिन ए का उत्तम स्रोत है क्या है? दाल है, दूध है, खट्टे फल है, पीली एवं हरी सब्जियां हैं। तो क्या है? पीली एवं हरी सब्जियां किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत हैं। भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए या भोजन परोसने के लिए प्रयोग करते हैं? हाथ की उंगली, लकड़ी की छुरियाँ, कांटेदार चम्मच, परोसने का चम्मच। तो क्या करेंगे? परोसने का चम्मच जो ऑलरेडी बना हुआ है मुझसे भोजन को परोसेंगे। प्रोटीन पाया जाता है मिठाई, दाल, संतरा एवं आलू में। तो किस में पाएंगे? प्रोटीन दाल में पाया जाता है। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। राख से, अपमार्जक से, पानी से, साबुन एवं पानी से। तो किससे धो लेंगे? साबुन एवं पानी से धो लेंगे।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जी, दाल, खट्टे फल। तो क्या होगा? खट्टे फल यानी सिट्रस फूड्स जितने होते हैं वो सब क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? पालक, सोयाबीन, केला, चावल। तो क्या होगा? सोयाबीन होगा। नेत्रों यानी आँखों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो क्या है? कैल्शियम, विटामिन बी, ग्लूकोज, विटामिन ए। तो नेत्रों के लिए क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और कौन कौन से बीमारी होते हैं? एक ट्रिक है, र जी बी कंज करने की रे, र जी वी कंज करने के रे, रजीवी कंज करने के रे। तो क्या है? रतौंधी। ज से जीरोप्थेल्मिया, बी से बेटॉट स्पॉट, क से कॉज से कंजक्टाइवा, और कार्निकेरे से कैरेटोमलेशिया। ये सब क्या है? ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास, केवल ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना, हृदय गति सामान्य रखना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? केवल ऊर्जा सॉरी केवल ऊर्जा प्रदान करना किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट यानी CHO का। और प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? भाप द्वारा पकाना, बॉयलिंग यानी उबालना, तलना और भुनना। भुनना यानी बेक करके, तलना यानी फ्राई करके। तो सर्वोत्तम विधि क्या होगा जिसमें पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहें? भाप द्वारा पकाना। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। केला किसका स्रोत है? पोटेशियम का। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तपेदिक क्या है? TB यानी क्षय रोग है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, C, D और एक K। तो कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन C। पहले दूध को पूर्ण आहार माना जाता था, लेकिन जब साइंस आगे आया तब उन्होंने रिसर्च किया कि दूध क्या है? एक पूर्ण आहार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध में विटामिन C और आयरन नहीं पाई जाती है। इसी वजह से दूध को पूर्ण आहार से बाहर कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर, तेल व नमक द्वारा, चाशनी में रखकर, इन सब के द्वारा फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। हम ड्राइंग मेथड भी अपनाते हैं, तेल और नमक द्वारा भी, साल्ट एंड ऑयल द्वारा भी, चाशनी द्वारा भी। हम क्या करते हैं? जैसे मुरब्बा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या? चाशनी में, तेल अचार में, नमक में सुखा करके हम लोग सारी चीज़ों को क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, बी और के। तो कौन सा होगा? विटामिन को भी इसको क्लियर कर दे तब बता रहा क्या है। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सोलुबल, एक होता है वाटर सोलुबल। तो फैट सोलुबल कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये क्या है? फैट सोलुबल है। और वाटर सोलुबल कौन कौन से हो गए? विटामिन बी और सी। ये क्या है? ये विटामिन का घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक पानी में घुलनशील विटामिन। सूर्य की रोशनी हमें देती है विटामिन C, A, D, इनमें से कोई नहीं। तो क्या देगी? विटामिन डी से हमें सूर्य की विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। C खट्टे फलों से मिलेगा। विटामिन ए किस में मिलेगा? गाजर, पपीता, आम, ये सब खाने में हमें विटामिन ए मिलता है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियाँ, ये सभी होगा। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? पानी, चीनी, नमक, सोडा। तो क्या होगा? बेकिंग सोडा का प्रयोग हमें हानिकारक होता है। इसमें विटामिन बी फैमिली होती है जो नष्ट हो जाती है, लेकिन उत्पन्न कौन सी विटामिन हो जाती है? तो विटामिन C उत्पन्न हो जाता है। किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाएगा विटामिन बी? अंकुरित अनाजों में। विटामिन बी किस में पाया जाएगा? अंकुरित अनाजों में, चावल में, आंवला में, हरी सब्जी में। तो किस में पाया जाएगा? 38 कहाँ सही? अंकुरित अनाजों में। अत्यधिक भोजन शरीर के लिए क्या है? लाभकारी है, हानिकारक है, शक्तिवर्धक है, इनमें सभी। तो क्या होगा? अत्यधिक भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर के हिसाब से ही हमें खाना खाना चाहिए। डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, टोस्टिंग। क्या कहलाएगी? डबल रोटी या बिस्कुट हम क्या करते हैं? बेक करते हैं।
क्या करते हैं, बेक करते हैं। दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में प्रचुर मात्रा में होता है? किस में होगा? ट्रिप्टोफैन, हिस्टामीन, आर्जिनिन, शेरीन। इनमें से क्या होगा? ट्रिप्टोफैन। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, सी, डी और के। तो आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक है, विटामिन सी दांतों एवं मसूड़ों के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेस्ट होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, अब तो आप लोग तुरंत बता दोगे। विटामिन बी जल में, विटामिन ए वसा में, विटामिन सी जल में। तो इसमें से आंसर क्या होगा? वसा पूछ रहा है तो विटामिन ए होगा। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है गुड़, नमक, नींबू, हल्दी। तो क्या सबसे अच्छा स्रोत होगा? बेस्ट स्रोत क्या है? नमक। नमक ही सोडियम है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देगा? तो 4 कैलोरी देगा। सॉरी 1 ग्राम वसा क्या देगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कितने देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों 4-4 कैलोरी देते हैं। और 9 कैलोरी कौन देता है? वसा देता है। भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी मजबूत हो जाती है, कमजोर हो जाती है। विटामिन B2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। विटामिन नियासिन किसको कहेंगे? B3 को। थायमिन B1 को। फोलिक एसिड B9 को। किसको कहेंगे? B9 को। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, क्या है? दाल, चीनी, दूध, संतरा। तो क्या होगा? चीनी होगा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। भोजन पकाने का या की उद्देश्य क्या होते हैं? भोजन को सुपाच्य बना देना, भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त कर देना, भोजन को विविधता प्रदान करना। तो ये क्या होगा? सब होगा। भोजन को सुपाच्य बना देता है यानी पचाने योग्य हो जाएगा, भोजन को विविधता यानी वैरायटियाँ प्रदान कर देगा, उसी आटे का पूड़ी बन जाता है, उसी की कचौरी बन जाती है, उसी का न जाने क्या क्या बन जाता है। भोजन को रोगजनक जीवों से मुक्त हो जाती है यानी कच्ची चीज़ें हम खाएंगे तो उसमें कीटाणु बैक्टीरिया मेरे अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर वही भोजन पक जाएगा तो क्या होगा? रोगजनक हो जाएगा यानी रोग मुक्त हो जाएगा। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से भोज्य सामग्री को नष्ट करने वाला पौष्टिक तत्व क्या है? विटामिन ई, बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो क्या नष्ट हो जाएगा? विटामिन बी ग्रुप जो भी होते सारे नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न क्या हो जाता है? विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है। भोजन पकाने से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तेल, मसाले, सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सोडा का ही प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।